नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी लेंगे। कौन सी कक्षा बच्चों आज लेंगे? चौथी कक्षा। और आज हमें कौन सा विषय सीखना है बच्चों? कौन बताएगा? हिंदी सीखना है। तो हिंदी में हमें क्या सीखना है? इकाई 5वीं। और उसका क्या सीखना है? पुनरावर्तन सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? पुनरावर्तन सीखना है ना सभी बच्चों को? तो यहाँ पर हमें इकाई 5वीं का पुनरावर्तन सीखना है। तो सीखने से पहले हमने अगले क्लास में किसका पुनरावर्तन किया उसकी थोड़ी बातचीत करते हैं बच्चों। करनी है ना बातचीत? तो हमने अगले क्लास में कविता है धमक धमक आता हाथी। इसके लेखक है श्री प्रयोग शुक्ल। तो यह कविता का सरल अर्थ है वह हमने अच्छी तरह से समझा दिया था और सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और उसमें हम प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा। उसमें पहले प्रश्न में खाली जगह है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। दूसरा प्रश्न सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। और तीसरा है सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो यह हमने किया था और सभी बच्चों को पुनरावर्तन अच्छी तरह से समझ में भी आ चुका होगा ना? अब आगे का पुनरावर्तन करना है ना? तो आज हम बच्चों प्रश्न 4 से 7 का पुनरावर्तन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जो हमारे प्रश्न 4 से 7 का हम पुनरावर्तन करेंगे। आप घर पर पढ़ रहे हो ना बच्चों? ऐसा नहीं है कि हमने जो 20 मार्क की PDF है यानी कि आपकी एग्ज़ाम है वह हमने सेंड कर दी और आपने देख कर लिख डाली। ऐसा नहीं है बच्चों। आपको प्रामाणिकता से यह टेस्ट देनी है। देंगे ना? क्योंकि आपको सब रिवीजन पुनरावर्तन हो चुका है तो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न 4 से 7 का पुनरावर्तन करेंगे। उसमें देखिए सूचना पहले सभी बच्चे पढ़ ले। पढ़ ली सूचना? वेरी गुड। यहाँ पर सूचना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथी किस तरह आता है। हाथी है बच्चों,
वह किस तरह आता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? सोचो तो बच्चों। सोचना है वो बच्चों। सोच लिया? क्या आएगा उसका उत्तर? तो यहाँ पर लिखा है कि हाथी है वह धम धम करता आता है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि हाथी धम धम करता आता है। आगे देखिए। दूसरा प्रश्न पढ़ना है आपको। पढ़ लिया सभी ने? यहाँ पर लिखा है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है। तो आपको उसका उत्तर सोचना है। क्या आएगा उत्तर बच्चों? वेरी गुड। क्या आएगा? कि हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। क्या आएगा उत्तर? कि हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। मैंने समझाया था ना कि हाथी जो अपनी सूंड है उसमें पानी भरता है, सूंड के माध्यम से उसमें पानी भर भर कर नहाता है। तो आपको उत्तर में सिर्फ बच्चों इतना ही लिखना है कि हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, वह ध्यान से पढ़ो बच्चों। पढ़ लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यहाँ पर लिखा है कि नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो आपको उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड। क्या आएगा? कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। क्या आएगा? कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। क्या भरता है? पानी भरता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। उसी प्रकार चौथा प्रश्न पढ़िए सभी बच्चे।
पढ़ लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। क्या लिखा है इसमें कि हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं। हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं। तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? आपको तो पता ही है। सोचना है ओ बच्चों, ऐसा नहीं कि मैंने उत्तर लिख डाला और आपको उसके उत्तर दे दिया। तो उसका उत्तर आएगा कि हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता है। हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता है। तो उत्तर में आएगा कि हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता है। पांचवा प्रश्न देखिए। उसमें लिखा है कि हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों? क्या होगा उसका उत्तर बच्चों? किसने बताया? वेरी गुड। तो उसका क्या उत्तर होगा कि हाथी नहाने के लिए पानी सूंड भर भर कर अपने शरीर के ऊपर डालता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न में दो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न और हमारा पांचवा प्रश्न। प्रश्न में फर्क है। यहाँ पर लिखा है कि नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है, यहाँ पर पानी लिखा है। और पहले प्रश्न में है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है, तो भर भर नहाता है, सूंड भर भर कर। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों। आपको प्रश्न को बराबर से समझना है। ऐसा नहीं कि हाथी यहाँ पर पूछ लिया और हमने यही उत्तर लिख डाला। आपको कई बच्चे परीक्षा में क्या करते हैं कि प्रश्न में क्या कहना चाहते हैं, यह आपको देखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है। कई बच्चे कहते हैं कि हाथी पानी शरीर के ऊपर डालता है। ऐसे भी उत्तर लिखते हैं बच्चे कि हाथी पानी शरीर के ऊपर डालता है। यहाँ पर इतना ही पूछा है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है। तो आपको उत्तर में यही लिखना होगा कि हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है, यह लिखना है। अगर आप यह लिख डाले कि हाथी पानी शरीर के ऊपर डालता है तो यह गलत होगा आपका प्रश्न। इसलिए बच्चों, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आपको प्रश्न बराबर से समझे। ऐसा नहीं कि पीडीएफ हमने जो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया और फटाफट से पढ़ लिया और फटाफट से टिक करके सबमिट कर डाला। आपके पास पूरा दिन है। पहले आप अपना पेपर है, कई बच्चे क्या करते हैं कि हमारी जो गूगल फॉर्म में जो एग्ज़ाम होती है वह फटाफट से पढ़कर सबमिट कर डालते हैं कि मैं जल्दी से परीक्षा दे दूँ। ऐसा नहीं करना है। एक बार जो भी आपने लिखा है वह बराबर है या नहीं, यह आपको
समझाना है। क्या करना है? समझाना है। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथी नहाने के लिए पानी सूंड भर भर कर अपने शरीर के ऊपर डालता है। किसके ऊपर डालता है? शरीर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने प्रश्न अच्छी तरह से क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। एक बार और पढ़ूंगी मैं बच्चों, पढ़ना है ना। यहाँ पर लिखा है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। क्या करता है? नहाता है। तीसरा है, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। चौथा है, हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं? हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता है। हाथी पानी कहाँ डालता है? तो हाथी नहाने के लिए पानी सूंड भर भर कर अपने शरीर के ऊपर डालता है। तो यह हमारा प्रश्न है। हमने अच्छी तरह से बच्चों क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया है। और मुझे आशा है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से प्रश्न है याद भी रह गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको। आगे कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो आपको पूरी कविता है बच्चों क्या करनी है? याद रखनी है। तो पहले एक बार कविता याद कर लो तो पूरी, फिर हम पंक्ति पूर्ण करेंगे। आपको मैं सोचने का समय देती हूँ। सोचो तो बच्चों। सोच लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यहाँ पर लिखा है कि जब पानी में, और यहाँ पर पंक्ति लिखी है, बताता हाथी। तो आपको क्या करनी है? पूर्ण करनी है पंक्ति। याद है ना? वेरी गुड। तो चलो मेरे साथ आपको भी पंक्ति क्या करनी है? पढ़नी है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। एक बार और मैं पढ़ूंगी, मजा आ रहा है ना आपको? जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। तो यहाँ पर ऐसे ही पंक्ति आपको क्या करनी है? पूर्ण करनी है।
क्या करनी है बच्चों? पूर्ण करनी है। यहाँ पर पंक्ति की पहली लाइन और यहाँ पर आखिरी लाइन दी गई है और बीच की लाइनिंग है वह आपको लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, ध्यान से आपको पढ़ना है। पढ़ने का समय दे रही हूँ आपको। पढ़ लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। क्या लिखा है यहाँ पर? तो यही लिखा है कि पढ़िए और लिखिए। तो हमने तो पढ़ लिया है। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि आपको फटाफट से हिंदी आता है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिसे बराबर से हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। तो यहाँ पर लिखा है कि पहला शब्द है धमक। पहला शब्द क्या है? धमक। तो हाथी किस प्रकार आता है? धमक आता है। हाथी धमक धमक हुआ आता है, जाता है, अपनी सूंड हिलाता है ना। तो पहला शब्द है धमक। दूसरा शब्द पढ़ते हैं। दूसरा शब्द क्या है? सूंड है। क्या है बच्चों? सूंड। किसकी सूंड? हाथी की। यहाँ पर हाथी की कविता है तो हाथी की ही सूंड होगी बच्चों। तो यहाँ पर सूंड। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह शब्द और यह शब्द में लिखने में कई बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं गलतियाँ क्या, देख देख कर ही लिखना है शब्द को, तो गलती किस प्रकार होगी? आपको यही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। जो बच्चे को अच्छी तरह गलती नहीं करते उसकी बात नहीं कर रही हो। जो बच्चे देख देख कर भी गलती करते हैं उस बच्चे को बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है धमक। तो यहाँ पर जो आधा म है वह आधा म कई बच्चे लिखना भूल जाते हैं, वह सिर्फ धमक लिख डालते हैं। तो उसी तरह आधा म और उससे जुड़ा हुआ म लिखने में आपको कई बच्चे को लिखने में भी दिक्कत हो रही है। तो यह लिखने में आपको शांति से, धीरज से लिखना है। लिखेंगे ना अच्छे अक्षरों में? अगर आप सोच समझकर धीरज से लिखोगे तो आपको अवश्य आएगा। अगर आप फटाफट से लिख डालोगे तो आपको मात्राओं में भी भूल होगी। दूसरा शब्द में क्या गलती होती है? यहाँ पर सूंड तो लिख डालते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड। किसने कहा? चंद्र बिंदी में कि स के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही ना बिंदी, यहाँ पर ऐसा रेप है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वह रेप नहीं करते, मुझे पता है, फटाफट से लिख डालते हैं। तो यह छोटी छोटी गलतियाँ इसलिए कर रही हूँ तो कि आप दूसरी बार अपनी गलती न दोहराएं। तीसरा शब्द है
केले। यह शब्द में तो कोई गलती नहीं करता, करता है? करता है या नहीं? कई बच्चे इसमें भी गलती करते। केले में के ऊपर मात्रा लिख डाली, ले के ऊपर नहीं लिखते, ऐसा करते हैं ना। तो के ले ही लिखना है, के में भी मात्रा जुड़नी है और ले में भी जुड़नी है। चौथा शब्द है नहाना। क्या है? नहाना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ह के बाजू में एक मात्रा है उसे नहीं लगाते, या न के बाजू में मात्रा है वह नहीं लगाते। तो यह आपको अवश्य मात्राओं का परिचय आपको पता होना चाहिए और लगानी ही भी चाहिए। और यहाँ पर है हाथ। तो हाथी में भी जो यह बड़ी मात्रा है, यह मात्रा है वह यहाँ पर लगा देते हैं, तो यह गलत होता है। इसलिए शब्द में आपको बच्चों देख देख कर लिखना है, तो आपको भूल नहीं करनी है। तो हम एक बार और शब्द पढ़ देते हैं। धमक, सूंड, केले, नहाना और आखिरी है हाथी। गलती नहीं करेंगे ना बच्चों? वेरी गुड। और अक्षर कैसे होने चाहिए? अच्छे अक्षर। और किस में लिखना है आपको? पेंसिल से ही लिखना है। और किसके ऊपर लिखना है? लाइनिंग के ऊपर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि लाइनिंग के नीचे लिख जाते हैं, लेकिन ये हिंदी हमेशा लाइनिंग के ऊपर ही लिखा जाता है। उसी प्रकार हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो विरुद्धार्थी शब्द हमने उसके उदाहरण भी अच्छी तरह से शब्द आधारित वाक्य बनाइए, यह भी सीख चुके हैं ना। तो आपको पहले क्या करना है? उदाहरण बराबर से देखना है। सभी बच्चे देखें। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो क्या लिखा है? उठाना। तो उसका विरुद्धार्थी क्या है बच्चों? गिराना। क्या है? उठाना। तो उसका विरुद्धार्थी होता है गिराना। उसी प्रकार पहला शब्द देखिए, आना। तो उसका विरुद्धार्थी क्या होता है? कौन बताएगा? वेरी गुड। आना तो जाना। क्या होगा? आना तो जाना। उसी प्रकार दूसरा है छोटा। तो उसका विरुद्धार्थी क्या होता? बड़ा। क्या होगा बच्चों? बड़ा। उसी प्रकार तीसरा शब्द देखिए, ऊंचा। उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? नीचा। क्या होगा? नीचा। उसी प्रकार चौथा शब्द देखिए, पकड़ना। तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? छोड़ना। क्या होगा बच्चों? छोड़ना। तो यहाँ पर आना तो जाना, छोटा तो बड़ा, नीचा ऊंचा तो नीचा, और पकड़ना तो
छोड़ना। तो हमने आज बच्चों कितने प्रश्न सीखे? 4 से 7 प्रश्नों का हमने अच्छी तरह से पुनरावर्तन कर लिया है और मुझे आशा है कि सभी बच्चों को याद रह गया होगा और सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।